नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकटा माता की कृपा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामू था। रामू संकटा माता का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा संकटा माता की सेवा किया करता था। रामू अपनी पत्नी से कहता था, जो लोग संकटा माता की सच्चे मन से पूजा करते हैं और सबकी मदद करते हैं, संकटा माता की कृपा उन पर बनी रहती है। मगर सुधा का ऐसा मानना नहीं था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुधा से कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें संकटा माता पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम संकटा माता पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें संकटा माता की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन सुधा हमेशा यही कहती कि तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो। अगर संकटा माता को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुकी होती। तुम तो संकटा माता के बहुत बड़े भक्त हो, तो तुम्हें संकटा माता की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें इतनी परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाइयाँ करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ी अम्मा वहाँ आई और थकान के कारण मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गई। बूढ़ी अम्मा को वहाँ बैठा देख रामू ने उसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से मैं 2 दिन से भूखी हूँ। रामू कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और रामू अपने साथ अपने घर ले आया। घर में सुधा खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद सुधा खाना लेकर आई। वहाँ बूढ़ी अम्मा ने रामू के साथ खाना खाया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं। रामू ने कहा, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहीं पर आराम कर लीजिए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। कुछ देर बाद जब रामू की आँख खुली तब उसने देखा कि वह बूढ़ी अम्मा वहाँ पर नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? सुधा ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा है। फिर रामू ने देखा कि वहाँ पर एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर यह सिक्के बूढ़ी अम्मा के हैं तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें यह सिक्के नहीं चाहिए। हो सकता है वह इन्हें लेने के लिए वापस आए। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में संकटा माता आई और उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम मेरी ली हुई परीक्षा में सफल हो गए। अब जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन कभी भी गलत काम मत करना, हमेशा सही के रास्ते पर चलना। और सुबह हुआ तो रामू ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी की आंखें खुल गई और वह भी संकटा माता की पूजा करने लगी। उनकी कथा कहानी सुनती, उनका व्रत करती। हे संकटा माता, जिस तरह से आपने उन पति पत्नी पर कृपा दिखाई,
उसी तरह से इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दिखाना।